हाय फ्रेंड्स, जब आप बीमार होते हैं, कोई फिज़िकल एलिमेंट होता है आपको, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन जब आपको मेंटल वरीज़ होती हैं, कई कुछ सिचुएशन आपको इतनी बुरी तरह घेर लेती है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिससे आपको लगता है आप नहीं निकल पाएँगे, तो आप ज्योतिषियों के पास जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं। वो आपको आपके हाथ देखेंगे, आपके मतलब जो आपका हॉरोस्कोप है, उसको देखेंगे, जन्म कुंडली, फिर कहेंगे ये है शनि की साढ़े साती है, ढैया है, पता नहीं क्या-क्या नहीं है, सर्पदोष है, पता नहीं कितनी चीज़ें उनके पास होती हैं आपको बताने के लिए। और आप घबरा जाते हैं क्योंकि हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। अब वो जो कहेंगे वो आप करेंगे। वो क अपने कितने हज़ार मंत्रों का जाप करने को कहेंगे। हम आप अगर आप नहीं कर सकते ना, तो हम कर लेंगे आपके लिए, इतना सामग्री चाहिए, इतना पैसा चाहिए। आप परेशानी से बचने के लिए आप सब कुछ करने को तैयार हैं, आप दे देंगे। इसके बाद कोई चावल भी परख के अपने सिरहाने रख दीजिए जी, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ आप उनके इस विशेष जो साइकिल होता है विशेष, उसमें आप फँसते चले जाते हैं। निकलना आसान नहीं है। आपको लगता है बस आपकी सारी प्रॉब्लम्स का हल निकल जाएगा, दूर हो जाएँगी। ऐसा होता भी है आपका, कुछ समय बाद आपका फेस सही हो जाता है, आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आप खुश हो जाते हैं। तो पंडित जी ने किया है, तो ज्योतिष जी ने किया है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हर काली रात के बाद एक बहुत नई सुबह आती है। वैसे ही हमारी ज़िंदगी में जितने दुःख हैं, वो सब छँट जाते हैं, सुख के दिन भी आते हैं, क्योंकि हमेशा एक जैसे तो दिन रहेंगे नहीं। और आप उन पे अंधविश्वास आपका बढ़ जाता है, और फिर कोई आप उसको उनको सजेस्ट करेंगे, आप उनको कहेंगे, लोगों से कहेंगे भई उनके पास जाइए, खुद भी कभी कोई प्रॉब्लम में फिर पहुँच जाएँगे। तो एक तरीके से हम बस फँस जाते हैं। तो ये है, मैं अभी पंडित जी के बारे में बताती हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है कि उनको हमारे ही बारे में पता है सब कुछ, मतलब हमारे पास्ट, हमारा फ्यूचर, हमारा सब कुछ वो जानता है, ऐसा कुछ नहीं है। अपना भी वो नहीं जानते हैं, क्योंकि एक मेरे पास एक पंडित जी थे जान पहचान के, जो कि वैसे उनकी हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस थी एक ज़माने में, जबकि आई थिंक इट वाज 96 97 की बात है। बहुत मुश्किल से छोटे से किराए के कमरे में रहते थे। फिर उन्होंने शादी भी कर ली। गांव से लड़की सीधी सादी लाए जो आके शहर में बहुत स्मार्ट हो गई। तो उसके बाद हमारे वहाँ पूजा पाठ करते थे, और जैसे होता है पूजा करवाते थे हम उनसे। ही वॉज़ अ यंग मैन। तो फिर मेरे हस्बैंड ने उनसे बोला, ही वॉज पोस्टेड जालंधर दैट टाइम माई हस्बैंड। तो ही सेड कि यू कम विद मी टू जालंधर। वहाँ बहुत से ऑफिसर्स थे, अफसर्स रहते थे। तो सबके कोई ना कोई प्रॉब्लम सबकी रहती, तो आप जाके ज़रा देखिएगा। लेके गए अपने साथ में, और वहाँ फिर उनको इंट्रोड्यूस कराया। अब सब लोग जो हैं वही है ना, सब लोग पंडित जी आ गए। अरे पंडित जी तो बहुत जानते हैं, तो चलो भी अपने अपने प्रॉब्लम सब में सॉल्व की। एक काफ़ी पंजाब के एक काफ़ी लैंडलॉर्ड थे, एक ऑफिसर, उनके बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी। तो उनका बेटा वो चाहते थे स्विट्ज़रलैंड जाए, वो होटल मैनेजमेंट के लिए। कोई 19-20 साल का लड़का था, 18-19 साल का होगा उस समय। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं पूजा पाठ करूँगा इसके लिए। अब पूजा पाठ शुरू हुई उनके घर में, और वो हुआ है कि वो चला गया। पर पैसा तो पेरेंट्स ने ही दिया ना, 18-20 लाख जो दिया होगा उन्होंने ही दिया। और इन्होंने क्या किया, वो शायद उसका फ़ेज़ आ गया था जाने का, वो चला गया। तो बस जी लोगों की तो बस सारे ऑफ़िसर्स के कुछ न कुछ, और ही हैड बिकम वेरी पॉपुलर। और फिर इसके बाद वो जब आए वहाँ से, तो काफ़ी माल लेके आए थे सब किसी से। इसके बाद फिर थोड़े-थोड़े दिन के बाद उनकी थोड़ा ज़िंदगी सुधरी। फिर यहाँ भी उनका कुछ थोड़ा-सा काम चलता गया, जैसे शादियों में होता है, और भी कई चीज़ों में करते ही रहते हैं अपना। फिर उन्होंने अपना घर बना लिया। लेकिन उनकी जो शादी हुई थी 5-6 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ। आई मीन जस्ट इमेजिन, क्या उन्होंने अपने हॉरोस्कोप नहीं मिलाए थे? वो तो सबसे पहले मिलाते हैं, वो तो कहते हैं मैं हॉरोस्कोप मैच करने में एक्सपर्ट हूँ। मतलब कि जितने लड़के लड़कियाँ हैं सबकी कही हमने शादी कराई, बहुत अच्छी चल रही है और बहुत अच्छा हॉरोस्कोप। तो अपना नहीं मिलाया। ये नहीं पता चला कि उनके बच्चे नहीं होंगे उस लड़की के, और नहीं हुए तो नहीं। तो उसके बाद 5-6-7 साल बीत गए, इन्होंने अपना घर भी बना लिया। अब सोचा कि उस समय जबकि हिंदू मैरिज एक्ट में आप शादी नहीं कर सकते जब तक पहले को डिवोर्स ना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। इन्होंने क्वाइटली उनकी वाइफ ने अपने कोई कज़न जो थी, कोई एक पंडित जी कहते थे कि वो दिमाग से पैदल थी, उससे शादी करवा दी। दूसरे पंडित जो उनके राइवल थे उन्होंने बोला,
और मुझे नहीं पता था दिमाग से कितनी पैदल है, पर उनके हिसाब से थी। और कह रही उसने शादी करवा दी अपने हस्बैंड से उसकी, और आई थिंक 1 डेढ़ साल के अंदर पहली बेटी हुई। और मैं जब गई थी और उनके वहाँ जब एक बार गई मैं, तो मैंने देखा कि वो बेटी करीब 2 ढाई साल की हो गई है। तब गई थी मैं देखने के लिए, मैंने कहा पंडित जी से के देख के आती हूँ बेटी। तो तब तक अच्छा घर बन गया था उनका, थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था, लेकिन घर अच्छा बना दिया था उन्होंने। तो मैं वहाँ गई और फिर देखा मैंने कुछ पंडित जी से, मैंने कुछ ऐसे ही कुछ बातें की। फिर जाते समय जब पंडित से जाते हैं तो आप कुछ हाथ में रखते हैं, उनके दक्षिणा रखनी भी चाहिए। हाँ, तो मैंने उन दिनों 100 रुपया रखा जाता था, तो मैंने 100 रुपया पंडित जी को जैसे ही देना चाहा, उस लड़की ने झपाट से एक झपट्टे में वो पैसा जो है अपने हाथ में पकड़ के और मेरे फादर के कंधे पे चढ़ गई। और जो तब तक एक मैंने देखा कि एक जो कुछ है, एक यंग वो आई लेडी, और वो बेचारी झाड़ू पोंछा कर रही थी अंदर, और बाहर से निकली तो फिर वो थोड़ा बाहर ड्रेन भी साफ करने लगी। कहने लगी कि ये है मेरी मतलब इसकी मतलब दूसरी शादी, खुद बताया मैंने उसकी वाइफ ने, ये है मेरी कज़न है। और ये तो मैं तो ताजुब हुई, वो कज़न कहाँ है, वो तो नौकर है, नौकरानी है बेचारी, उसको तो नौकरानी जैसे यूज़ कर रहे हैं, ऐसे बच्चा ये गोदी में ले खिला रहे हैं, दुनिया भर का स्पॉइल कर रहे हैं उस लड़की को। और इसके बाद में पता चला कि उनका बेटा भी हो गया है। और फिर उसके बाद बेटे के उन्होंने बुलाया था, तो मैं गई जब, तो मैं तो दंग रह गई बेचारी। वो तो अलग बैठी थी, कुछ काम वाम किचन में कर रही थी, थोड़ा शायद उसको कुछ दिनों बाद किया, नामकरण है कुछ किया होगा, जो भी फंक्शन किया था, तो वो अंदर किचन में थी और कुछ काम वाम कर रही थी। और दोनों बच्चे को गोद में लेके महारानी जो है वो बैठी हुई हैं, और दूसरी है बेटी जो अपने फादर के कंधे पे झूल रही है। और बस, तो कहते हैं ना कि जिसको राज करना होगा बिना बच्चों के वो राज करे, जिसके बच्चे हैं वो बेचारी नौकरानी बनी हुई है। तो यही ज़िंदगी है, और हम लोग जो पंडितों पे विश्वास करते हैं वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जब जो पंडित अपना भविष्य नहीं देख सकता है और अपना हॉरोस्कोप नहीं मैच कर सकता है, उसका ये हालत होती है। उसको 2 शादियाँ करनी पड़ रही हैं, और वो भी क्वाइट ऑन द क्वाइट। कोई जब कोई शिकायत कर दे तो जेल के अंदर जाएंगे। थैंक यू।